एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। पहलगाम हमले के बाद सरकार एक्शन में है। ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। आतंकी हमले की एनआईए जांच कर रही है। एनआईए को गृह मंत्रालय ने जांच कल ही सौंप दी थी और डोडा में 12 जगहों पर छापेमारी हुई है। आतंकी और उनके सहयोगियों के ठिकाने पर छापेमारी की गई है और ये बड़ी छापेमारी हो सकती है। डोडा किश्तवाड़ इसमें इन्वॉल्व बताया जा रहा है और पहलगाम हमले के बाद ताबड़तोड़ एक्शन, चाहे वो आतंकियों के घरों को गिराना हो या आतंकियों के मददगारों को पकड़ना हो, उनको हिरासत में लिया जाना हो। और इस तरह की कार्रवाइयां अब जम्मू संभाग के कुछ जिलों में भी देखने को मिल रही हैं, जिसमें किश्तवाड़ या डोडा शामिल है। चिनाब वैली का इलाका शामिल है क्योंकि किश्तवाड़ और अनंतनाग का जो बॉर्डर है वो एक साथ मिलता है। ये भी एक वजह मानी जा रही है। रूपाल, तो बिल्कुल यहाँ पर फिलहाल डोडा में 12 जगहों पर छापेमारी जो है वो की जा रही है। अलग अलग ठिकाने जो है उन पर छापेमारी हो रही है, जहाँ पर कुछ दिन पहले कार्रवाई जो है आतंकियों के घरों पर भी देखने को मिली थी। इस बाद पहलगाम अटैक के बाद अब ज़्यादा कार्रवाइयाँ जो है वो देखने को मिल रही है। काफ़ी ज़्यादा एक्शन मोड में सरकार जो है वो नज़र आ रही है। तो यहाँ पर कुल मिला के ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि बख्शा कोई नहीं जाएगा। जिस तरीके से आतंकवाद जम्मू कश्मीर में अपना गढ़ न बनाए, उसको लेकर डिफेंस के हवाले से बड़ी बातें की जा रही है, बैठकें हो रही हैं, तमाम चर्चाएं, कार्रवाई, छापेमारी, हर एक एंगल से जम्मू कश्मीर पर नजर बनी हुई है। और इसी में तमाम जगहों पर, डोडा की अगर 12 जगहों की बात की जाए तो छापेमारी वहां पर चल रही है। और इस बीच फिलहाल आपको बता दें, आतंकियों और उनके सहयोगियों के ठिकाने पर छापेमारी की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर आतंकवाद तो फैलता है लेकिन उनको बढ़ावा देने वाले OGWs, यहाँ की लोकल सपोर्ट, तो उन पर भी कार्रवाई होगी। तो बख्शा कोई नहीं जाएगा। इस बीच डोडा की 12 जगहों पर छापेमारी हो रही है। बिल्कुल, देखिए सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, सीधा साफ कर दिया है कि अब आतंकवादियों के समर्थक नहीं बचेंगे और उनके मददगार नहीं बचेंगे। वसीम गट्टू संवाददाता डोडा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। वसीम, 12 जगहों पर यह छापेमारी आज डोडा के अंदर की जा रही है, क्या अपडेट है आपके पास? वसीम, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, वसीम तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, लेकिन फिलहाल डोडा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 12 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। और डोडा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी शीतल, कुछ टाइम पहले ये देखने को मिला था कि बार बार सस्पेक्ट्स देखे जा रहे थे, हमले हुए, जिसके बाद वहाँ पर भी काफ़ी टेंशन वाला माहौल था। इस बीच दोबारा अब ये छापेमारी ठिकानों पर करना और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है या इन्वॉल्व थे उन सभी पर कार्रवाई करना, ये दिखाता है कि सरकार अब इस चीज़ को समझ चुकी है कि यही हाई टाइम है एक्शन लेने का और एक्शन लिया जा रहा है। बिल्कुल रूपाली, न सिर्फ माहौल टेंस में था बल्कि वहां पर 4 जवानों ने शहादत भी प्राप्त की थी और उसके बाद 3 आतंकवादियों को वहां पर एलिमिनेट भी किया गया था। और कुछ आतंकी वहां पर छिपे भी हो सकते थे क्योंकि वो डोडा का इलाका जो है वो पीर पंजाल के रेंजेस से जुड़ा हुआ है, उधर किश्तवाड़ से जुड़ा हुआ है, किश्तवाड़ का बॉर्डर पहलगाम से जुड़ा हुआ है और इधर डोडा का जो बॉर्डर आता है वो उधमपुर से, कठवा से भी आता है। वो भी एक बड़ी वजह बनती है। वसीम गट्टू संवाददाता डोडा से एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। वसीम, क्या जानकारी है आपके पास इन छापेमारियों को लेकर? बिल्कुल शीतल, देखिए आज मॉर्निंग में ही यानी कि 6 बजे के करीब ये 13 लोकेशन पे रेड चल रही थी, जिसमें लाल दमन का इलाका है, यानी कि सजान वाला एरिया है, कास्तीगढ़ है, भरत वाला एरिया है और साथ साथ में ये जो हमारा उद्यानपुर वाला इलाका है, इसके साथ कई सारे इलाके, जो ठाठी वाला इलाका है, ये वो 13 लोकेशन पे रेड चल रही है जो पाकिस्तान के अंदर डोडा के अलग अलग इलाकों से आतंकवादी जो है वहां से ऑपरेट सारा कर रहे हैं। और पुलिस ने इनको वहीं पे घर के अंदर, इनके घर के अंदर जो है एक रेड किया सुबह मॉर्निंग में ही। रेड करने का ये मकसद था कि जहां पे आपने जाना कि पिछले कुछ दिन पहले जो पहलगाम के अंदर एक बहुत बड़ा अटैक किया गया, उसी को देखा जा रहा था क्या इन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी इनके घरों के हैं, क्या उनसे कोई बातचीत वगैरह की, जिसमें मजिस्ट्रेट भी साथ था और इनसे कुछ दस्तावेज भी इनके जो है जब्त किए गए हैं, जो इनके मोबाइल हैं वो भी जब्त किए गए हैं, साथ साथ में लैपटॉप वगैरह जो है वो भी, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें जो भी हैं फिलहाल पुलिस ने वो जब्त किए हैं, उन पे छानबीन की जा रही है क्या इनकी कोई बात वगैरह हुई। और इसमें कुछ सीनियर ऑफिसर भी मौजूद थे, उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि इसकी छानबीन की जाएगी, उसके बाद इनको ये लैपटॉप्स वगैरह जो भी सामान इनसे बरामद किया गया है। यानी कि आप साफ तौर पे ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो काफी एक्शन में नजर आ रही है, जिसमें हम अलग अलग एजेंसीज को लेके बात करें, काफी अच्छा काम वो कर रहे हैं। और जहां पे लोगों का मानना है कि यहां से पाकिस्तान को जवाब देना काफी ज्यादा जरूरी है, तो ऐसा आप समझ लीजिए कि जल्द से जल्द पाकिस्तान को बड़ा सा बड़ा जवाब जरूर दिया। ठीक है वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये